Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum little learners. I'm Nabila Bashir and I welcome you to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, इस वीडियो में हम गोहर स्किल अप इंग्लिश प्रेप का पेज नंबर 29 से 32 करने वाले हैं और हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट 3 letters. So what comes after letter I? It's letter J, and what comes after letter J? It's letter K, and what comes after letter K? It's letter L. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. So this is page number 29 and the name of our next letter is J. J. So this is capital J and this is small j and the sound of this letter is J. 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 ठीक है, as in जॉगर्स. बॉयज जॉगर्स पहनते हैं, वैसे कुछ गर्ल्स को भी जॉगर्स पहनने का बहुत शौक होता है. एंड वी वेयर द जॉगर्स एंड वी गो फॉर अ जॉग और जॉगिंग. क्या आप जॉगिंग करते हैं? क्योंकि जॉगिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत ज़रूर मूव करना चाहिए ताकि हम एक्टिव रहें और हेल्दी रहें. अब हम देखते हैं कि पेज पे हमारे पास क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव जेलीफिश. This is a jellyfish and this fish looks like jelly, यानी वो बहुत सॉफ्ट सी होती है और इसमें कोई बोन्स वगैरह नहीं होती और ट्रांसपेरेंट भी होती है. So this is a jellyfish. क्या आप देख सकते हैं? So what is this? This is a jellyfish. Jellyfish. और jellyfish के साथ साथ हमारे पास jelly भी तो है. Jelly. What is the color of the jelly? It's red. Jelly and jellyfish. उसके बाद देखिए आपको एक एनिमल नजर आ रहा है और it's a wild animal. What is the name of this animal? It's jaguar. How to read it? It's jaguar. Jaguar. अब हमारे पास jaguar के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, उसको भी देख लेते हैं. Jaguar have black spots on the yellow bright skin. They have sharp jaws. They can kill their prey instantly. Oh wow. Jellyfish is found in the sea. जी, ये लास्ट लाइन किसके बारे में थी? ये थी जेलीफिश के बारे में, क्योंकि जेलीफिश क्या है? सी एनिमल है. तो ऑल द फिश लिव इन द वाटर. सो ऑल दीज वर्ड्स आर स्टार्टिंग विद j sound. Jellyfish, jaguar, jelly and jam, jam and joggers, joggers and jog. अब हम क्या करेंगे? लेटर जे की फॉर्मेशन सीखेंगे. आपने क्या करना है? Place your fingers here and we are going to make a straight line and then slight curve. And for small j we are going to make the same shape. Place your finger here, make a straight line and slight curve and then there is a dot. कैपिटल और J में ये डिफरेंस है कि स्मॉल J में आपको एक डॉट भी नजर आ रहा है. अब हम आगे चलते हैं और हम J की ट्रेसिंग और राइटिंग भी करते हैं. जी, ट्रेस, कॉपी एंड राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ट्रेस लेटर J. तो कैपिटल J को देखिए हमने कहाँ लिखा है? फर्स्ट 3 लाइन्स पे, क्योंकि ये कैपिटल लेटर है. लेकिन स्मॉल लेटर के लिए हमने लोअर 3 लाइन्स का यूज़ किया है. दैट मीन्स इट्स अ रूट लेटर. तो यहाँ आपने इसका डॉट भी बना दिया. एक और जे ट्रेस कर लेते हैं. हमने क्या करना है? डॉट पे रखी पेंसिल और स्लो 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 आपने डॉटेड लाइन्स को आपस में ज्वाइन करना है. कर्व लाइन को यहाँ पे स्टॉप करना है और डॉट पे फिर से पेंसिल रखेंगे और फोर्थ लाइन को टच करते हुए हम बनाएंगे कर्व और एक डॉट बना देंगे. वैसे आपने इतना बड़ा डॉट नहीं बनाना, इसका छोटा सा डॉट होता है. अब हमने क्या करना है? इन 4 लाइन्स पे हमने करनी है राइटिंग. तो हम एक डॉट लगाएंगे कैपिटल के लिए, एक डॉट लगाएंगे स्मॉल के लिए. तो कैपिटल J हमने कैसे लिखना है? और यहाँ से कर्व बनाया, ऊपर जाके स्टॉप कर दिया. यहाँ से स्टार्ट किया, स्ट्रेट लाइन में नीचे गए, कर्व बनाया और यहाँ पे स्टॉप कर दिया और एक डॉट बना दिया. एक बार फिर से ट्राई करते हैं. यहाँ से आपने स्टार्ट किया, कर्व लाइन बनाई और यहाँ पे आपने स्टॉप किया. यहाँ से स्ट्रेट लाइन में नीचे गए, स्लाइड कर्व एंड देन देयर इज अ डॉट.
तो इस तरह से आपने लेटर जे की ट्रेसिंग और राइटिंग को खुद से कंप्लीट करना है। अब हमारे पास है टीचिंग गाइडलाइंस, तो उसमें आपने क्या करना है, बच्चों को करेक्ट लेटर जे का नेम और इसका साउंड बताएं और उसके साथ साथ इसके वोकैबुलरी वर्ड्स और गिवन इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन भी करें, और इसके साथ साथ बच्चों को कुछ एडिशनल वोकैबुलरी भी दें, जैसे कि जापान, जैम, जूस, और इस तरह के अगर कोई और वर्ड्स भी हैं वो भी आप बच्चों को बता सकते हैं। फिर आप बच्चों को इनकरेज करें कि वो लेटर जे की ट्रेसिंग की प्रैक्टिस करें और ट्रेसिंग और राइटिंग को कंप्लीट करें। सो दिस इज पेज नंबर 30 and the name of our next letter is K. Okay, so say aloud, look and read. So this is capital letter and this is small letter and the name of the letter is K. आपने इसको K नहीं कहना. What is the correct name? It's K and the sound is K. K. आपको याद होगा जब हमने लेटर C पढ़ा था तो मैंने आपको उसका साउंड क्या बताया था? तो उसको हम कहते हैं खरली ख, और इस खे को क्या कहते हैं? किकिंग ख। तो अब आपने याद रखना है कि दोनों के साउंड जो हैं वो सेम हैं लेकिन इनके नेम्स डिफरेंट हैं। जैसे इसको हम कहते हैं किकिंग ख। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सोचेंगे कि ख से क्या बनता है। तो क्या आप लोगों ने कभी काइट से प्ले किया है? सो व्हाट इज इट? इट्स अ काइट। काइट। और उसके बाद हम किचन में यूज करते हैं टी के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? केटल। केटल। और हम अपने डोर को लॉक करने के लिए क्या यूज करते हैं? वी लॉक द डोर विद द की एंड वी ओपन द डोर विद द की। तो सबसे पहले देखें आपको पिक्चर में क्या नजर आ रहा है? इट्स अ की, और हम की को यूज करते हैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए या मोटर बाइक को स्टार्ट करने के लिए। तो ये वो की है। सो की। की और की के बाद देखिए देयर इज एन एनिमल, और इस एनिमल का नेम क्या है? इट्स कैंगरू। कैंगरू। और देखें कि कैंगरू की बैक लेग्स जो हैं वो बड़ी हैं और फ्रंट लेग्स जो हैं वो छोटी हैं, क्योंकि अपनी बैक लेग्स के साथ वॉक करता है और हॉप करता है। और नेक्स्ट वी हैव कोआला। सो इसको हम कहते हैं कोआला बेयर। कोआला। और ये दोनों क्या हैं? वाइल्ड एनिमल्स हैं और ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अब मैं आपको कैंगरू और कोआला के बारे में एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी देती हूँ। कोआलास एंड कैंगरूज आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। दे कैरी देयर बेबीज इन देयर पॉकेट्स ऑफ स्किन। उसको बेबी पाउच भी बोलते हैं। अपने बेबीज को पैदा होने के बाद अपने पाउच में रखते हैं कुछ मंथ्स के लिए। अ कैंगरू कैन हॉप अप टू 25 फीट। ये अपनी बैक लेग्स के साथ ऐसे करके हॉप करते हैं और ये बहुत हाई यानी 25 फीट तक हॉप कर सकते हैं। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? अब हम डिस्कस करेंगे लेटर के की फॉर्मेशन विच इज़ वेरी इजी। So show me your two fingers. So we are going to make a straight line, go back, make a slanting line, another slanting line. So this is capital K. For the small k, make a straight line and then we are going to make two slanting lines. अब आप देखें कि इसकी lines जो हैं वो थोड़ी सी लंबी हैं लेकिन small k की ये वाली lines थोड़ी सी छोटी हैं। तो अब हम इनकी lines के ऊपर writing करेंगे और देखेंगे कि ये difference कैसे है। ट्रेस, कॉपी एंड राइट। तो हमने क्या करना है? सबसे पहले हम करेंगे लेटर के की ट्रेसिंग और फिर इंडिपेंडेंट राइटिंग। तो मैंने आपको बताया था कि बोथ द केस लुक सेम। ये देखिए हमने क्या किया? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन तक हमने एक स्लांटिंग लाइन बनानी है, फिर यहाँ से हमने नीचे की तरफ एक और स्लांटिंग लाइन बनानी है। अब आप देखें कि इसकी ये वाली जो लाइंस हैं ये बहुत ज़्यादा लंबी हैं, तो वो पूरी लाइन के अंदर बन रही है। स्मॉल के में क्या डिफरेंस है? स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल वैसे ही बनेगी, लेकिन इसकी ये जो लाइंस हैं ये आपने सेकंड और थर्ड लाइन के अंदर बनानी है। ठीक है, आपने यहाँ से ये लाइन इधर लेके आनी है और यहाँ से इधर लेके आनी है। तो ये बन गया हमारा स्मॉल के। स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट स्लांटिंग लाइन एंड द सेकंड स्लांटिंग लाइन। और स्मॉल के लिए भी हमने क्या करना है? स्ट्रेट लाइन एंड वी आर गोइंग टू मेक अनदर स्लांटिंग लाइन। तो अब हम क्या करेंगे
K की इंडिपेंडेंट राइटिंग करेंगे इन 4 लाइन्स के अंदर। तो हमने पहले कैपिटल K का डॉट लगाया, फिर हमने स्मॉल k का डॉट लगाया। अब हमने क्या करना है, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, यहाँ से स्लांटिंग लाइन इधर टच करेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, तो ये बन गया कैपिटल K। अब हमने क्या करना है, स्मॉल k की राइटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। आपने क्या करना है, सेकंड और थर्ड लाइन के सेंटर में एक डॉट लगा लेना है, ताकि आपको याद रहे कि जब आपने कट करना है तो वो बिल्कुल मिडल में आए। यहाँ से आपने यहाँ लाइन को लेके आना है। तो ये बन गया हमारा स्मॉल k। एक बार फिर से स्ट्रेट लाइन एंड स्लांटिंग लाइन, अनदर स्लांटिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, slanting line and another slanting line. So this is small k. Now we have some teaching guidelines. तो उसमें आपने बच्चों को लेटर k का करेक्ट नेम, इसका साउंड बताना है, और आप बच्चों को बताएं कि k का साउंड और c का साउंड सेम होता है, लेकिन डिफरेंस भी बताएं। जैसे मैंने बताया कि हम c को कर्ली ख कहते हैं, k को हम किकिंग ख कहते हैं, ताकि बच्चों को याद रहे कि k, जैसे कि खी में कौन सा ख आ रहा है, किकिंग ख आ रहा है, ताकि बच्चे जब स्पेलिंग्स याद कर रहे हों तो वो इसको कंफ्यूज ना करें। उसके बाद आप बच्चों को के की वोकैबुलरी दें, जैसे कि जो गिवन वर्ड्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के साथ साथ कुछ एडिशनल वोकैबुलरी, जैसे कीवी, कैटल एंड कैनल। कैनल क्या होता है, हाउस ऑफ द डॉग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। So this is page number 31 and we have our next letter. What comes after letter K? It's letter L. So say aloud, look and read. So put your finger on the red letter. So this is capital L. Now put your finger on the blue letter. So this is small l. Name of the letter and sound of the letter. So the name of the letter is L and the sound is L. L. आपने इसको ला नहीं कहना. What is the correct sound? It's L. ओके, अब हम चलते हैं और देखते हैं कि L से क्या बनता है। तो सबसे पहले देखिए, वी हैव अ बॉडी पार्ट, इट स्टार्ट्स विद L साउंड। जल्दी से सोचें, जिनके साथ हम वॉक करते हैं उसको क्या कहते हैं, लेग। सो वी यूज आवर लेग्स टू वॉक। सो लेग्स। और L से क्या बनता है, समर सीजन में हम उसका जूस बनाते हैं, यानी उसका लेमनेड बनाते हैं। सो लेमन, लेमनेड। और ल से क्या होता है, लॉन्ग। आई एम लॉन्ग एंड आई हैव लॉन्ग हेयर, लॉन्ग लेग्स एंड लॉन्ग आर्म्स। ओके, अब हम देखते हैं कि बुक में क्या है। सबसे पहले हमारे पास एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट। So what is the name of this insect? It's ladybug. Ladybug. So ladybug is an insect और उसकी legs कितनी हैं? ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ये देखें, ये इसके 2 antennas भी तो नजर आ रहे हैं। So this is ladybug. और उसके बाद देखें, we have very scary animal. And do you know what is the name of this animal? सबको पता है? It's lion. Lion. And lion is the king of the jungle. And you see the lion in the zoo as well, क्योंकि इसको zoo में भी रखा जाता है ताकि लोग उसको आके देखें। उसके बाद आपको फिर से एक एनिमल नजर आ रहा है और इसका नेम किसको पता है? It's a lamb. It's a lamb. और लैम जो है, इसकी वूल यूज होती है। जो हम कोट्स पहनते हैं और जो स्वेटर्स पहनते हैं वो लैम वूल से बने होते हैं, क्योंकि इसकी वूल से थ्रेड बनता है, फिर उसके बाद हमारे कोट्स, और ये भी हमें विंटर्स में बहुत ज़्यादा वार्म और कोजी रखते हैं। चलें जी, अब हम चलते हैं और लेटर एल की फॉर्मेशन सीखते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, शो मी योर 2 फिंगर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर हम स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। और स्मॉल एल के लिए आपने क्या करना है, स्ट्रेट लाइन को स्लाइट कर्व में लेके जाना है। सो दिस इज कैपिटल एंड स्मॉल एल। अब हम ट्रेसिंग और राइटिंग कर लेते हैं।
सो ट्रेस, कॉपी एंड राइट। तो ये है हमारा ट्रेसिंग और राइटिंग का टाइम। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, वी विल पुट आवर पेंसिल ऑन दिस डॉट, मेक अ स्ट्रेट लाइन। आपने स्लो ट्रेसिंग करनी है ताकि आपकी लाइन जो है इस डॉटेड लाइन से बाहर ना निकले। इसके बाद हमने क्या करना है, स्मॉल एल के लिए स्ट्रेट लाइन लगाते लगाते उसको स्लाइट कर्व में ऊपर लेके जाना है। सो दिस इज स्मॉल एल। वन मोर टाइम, स्ट्रेट लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन। तो अब हमारा टाइम है इंडिपेंडेंट राइटिंग का। आपने याद रखना है ये 4 लाइंस हैं। तो आपने फर्स्ट लाइन पे फर्स्ट डॉट लगाया कैपिटल एल के लिए और नेक्स्ट आपने एक डॉट लगाया स्मॉल एल के लिए। इस डॉट से हम बनाएंगे स्ट्रेट लाइन और स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन एंड स्लाइट कर्व। कितना इजी है, एक डॉट और नेक्स्ट डॉट, स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन एंड स्लाइट कर्व। सो ये है हमारा कैपिटल एंड स्मॉल एल। तो इस तरह से आपने क्या करना है, बाकी एल्स की ट्रेसिंग और राइटिंग को खुद से कंप्लीट करना है। अब हम बात कर लेते हैं टीचिंग गाइडलाइंस की। तो टीचर्स बच्चों को लेटर एल इंट्रोड्यूस करवाएं, करेक्ट नेम, करेक्ट साउंड बताएं, वोकैबुलरी वर्ड्स बताएं, जो वर्ड्स गिवन हैं उनको एक्सप्लेन करें, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दें और उसके साथ साथ कुछ और वर्ड्स भी बच्चों को बताएं, जैसे कि लेग, लेक, लेडी, लंच, लेटर, लॉग एंड लॉक। और उसके बाद जब आप लेटर एल की फॉर्मेशन बच्चों को बताएं तो आप उनसे ये कहें कि वो लेटर एल की ट्रेसिंग की प्रैक्टिस करें और राइटिंग की प्रैक्टिस करें, जिसके लिए वो व्हाइट बोर्ड का यूज़ करें, सैंड ट्रे का यूज़ करें और उसके साथ साथ स्लेट का यूज़ भी कर सकते हैं। और आप बच्चों की हेल्प करें कि वो राइटिंग और ट्रेसिंग को भी कंप्लीट करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। So this is page number 32. So we have an activity here. So what is it? Say and match the beginning letters with the relevant pictures. Write the beginning capital letter against each picture. तो हमने क्या करना है, पहले पिक्चर्स को उनकी साउंड के साथ मैच करना है और फिर उसका कैपिटल लेटर उस पिक्चर के सामने लिखना भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, द फर्स्ट पिक्चर इज इग्लू। सो वेयर इज आई, इग्लू। तो हमने यहाँ क्या लिखना है, वी आर गोइंग टू राइट हियर कैपिटल आई। एंड द नेक्स्ट वन इज गूज। तो अब आप देखें कि ग कहाँ पे है, ये देखिए हमने इसको ग के साथ मैच किया और इसका कैपिटल जी हमने यहाँ लिख लिया। तो ये बन गया हमारा कैपिटल जी। द नेक्स्ट पिक्चर वी हैव, इट्स हेन, हेन। तो हमने इसको पहले ह से मैच करना है और फिर हमने इसको एच से कंप्लीट कर लेना है। नहीं, दोबारा बोलती हूँ। और उसके सामने हमने यहाँ पे कैपिटल एच कर लेना है, राइट, ठीक है। उसके बाद आपको क्या नजर आ रहा है, इट्स अ लेडी बर्ग, लेडी बर्ग। तो यहाँ हमने इसको से मैच किया और यहाँ पे कैपिटल एल की राइटिंग कर ली। एंड द नेक्स्ट वी हैव जेली, जेली। तो हमने इसको जे से मैच किया, बाद हमने यहाँ पे कैपिटल जे लिख लिया। अब आगे देखिए, व्हाट डू वी हैव, ख्वाला, ख्वाला। और ख्वाला बनता है किकिंग ख से। तो ये रहा किकिंग ख और हमने यहाँ पे कैपिटल के लिख लेना है, विच इज़ वेरी इजी जी। उसके बाद हमारे पास टीचिंग गाइडलाइंस है। उसमें टीचर्स ने बच्चों को इस एक्टिविटी के बारे में गाइड करना है कि वो पिक्चर को पहले उसके साउंड के साथ मैच करें, यानी स्मॉल लेटर के साथ, और फिर उसके बाद उसके सामने उसका कैपिटल लेटर भी लिखें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको लेटर जे, के और एल की समझ आ गई होगी। अब आपने इसका करेक्ट नेम और करेक्ट साउंड याद रखना है और इसके कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स भी रिवाइज कर लेने हैं। और उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, इसकी ट्रेसिंग और राइटिंग करेंगे और एक्टिविटी पेज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।